नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि कर्ण के साथ कैसे कैसे अन्याय हुआ था। जन्म होने के बाद अपनी माता के द्वारा गंगा में बहा देना और द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षा देने से मना कर देना और सूत पुत्र कहकर उसका अपमान कर देना, भगवान परशुराम और एक ब्राह्मण के द्वारा श्राप मिलना, फिर रंगमंच में सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जाना, यह सब हमने पहले भाग में जाना था। अब आगे हुए अन्याय के बारे में जानते हैं। द्रौपदी स्वयंवर में हुआ जब कर्ण का अपमान, जब द्रौपदी कन्या द्रौपदी स्वयंवर में सभी राजा पराजित हो गए, तब कर्ण ने उठकर एक महान धनुष उठाकर उसके प्रत्यंचा चढ़ा दी और जब वह निशाना लगाने जा ही रहे होते तभी द्रौपदी ने कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यहाँ तक कि यहाँ पर भी सूत पुत्र कहकर अपमानित होना पड़ा। यहाँ पर द्रौपदी ने कर्ण की वीरता नहीं देखी, शौर्य भी नहीं देखा और सिर्फ यह देखा कि वह सूत पुत्र है। इंद्र ने छीन लिया दिव्य कवच कुंडल। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का कवच इतना शक्तिशाली था कि इसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, इसलिए युद्ध में कर्ण को हराना नामुमकिन था। इसलिए इंद्र ने छल से कर्ण का कवच कुंडल छीन लिया था। इंद्रदेव ने ऐसा अपने पुत्र अर्जुन के लिए किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कर्ण के पास कवच कुंडल होगा तो वह आसानी से अर्जुन को मार सके। कर्ण भी समझ गए थे कि ब्राह्मण के रूप में जो कवच कुंडल मांग रहे हैं वो इंद्रदेव हैं, लेकिन फिर भी कर्ण ने हंसते हुए कवच कुंडल दान कर दिए थे। कवच कुंडल देने की वजह से कर्ण बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन इस दान के कारण मृत्युंजय हो गए थे। छल से किया गया कर्ण का वध। कर्ण एक महान योद्धा थे। घटोत्कच की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए ही इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल छीन लिए हैं। इससे कर्ण कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी दिव्य बाणों की वर्षा करके और दानव मिलकर भी उसे मार नहीं सकते। इसलिए कर्ण को मारने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। जब वह असावधान हो जाएगा और तुम्हारे साथ युद्ध के समय उसके रथ का पहिया भूमि में फंस जाएगा तो वह बहुत दुखी हो जाएगा। तब तुम मेरे संकेत के अनुसार सावधान होकर उसे मार डालना। अगर कर्ण युद्ध में शस्त्र उठा लेगा तो वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसा कहा था, अर्जुन ने वैसे ही किया। अंतिम युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में फंस जाता है, निशस्त्र कर्ण पर बाण चलाकर अर्जुन ने उन्हें मार डाला था। अगर अर्जुन छल नहीं करते तो वह कभी भी कर्ण को मार नहीं पाते। जन्म से लेकर मौत तक कर्ण के इसका पूरा जीवन संघर्ष और दुखों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे और भी फैक्ट वाली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।